मलिका, फौज लौट आई है। और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा अलेक्जेंडर ये जंग फतेह करके आ रहा है। हाँ मलिका, जंग में फतेह मिली है, मगर शाह फिलिप बुरी तरह घायल हुए हैं। तुम ठीक हो ना अलेक्जेंडर? मैं दुरुस्त हूं। अलेक्जेंडर ने बहादुरी के साथ शाह फिलिप की हिफाजत की है मलिका, और ना मैसिडोनिया आज शाह फिलिप को खो चुका होता। मां, आपके चेहरे पर इतना इताब क्यों? मुझे लगा मेरे जंग फतेह करने पर आप खुश होंगी। तुम जंग फतेह करोगे ये मैं जानती थी, मगर ये नहीं जानती थी कि मेरा बेटा उस इंसान की जान बचाएगा जो उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। तुमने जंग तो जीत ली अलेक्जेंडर, लेकिन मौका हार गए। तुमने अगर उसे वहीं मर जाने दिया होता तो अपने मकसद के ज्यादा करीब होते। और आप शायद ये भूल रही हैं कि वो मेरे शाह हैं मलिका, और एक सिपह सालार के रहते अगर शाह शहीद हो जाए तो ये सिपह सालार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। शाह की हिफाजत करना मेरा फर्ज था और मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। फर्ज के राह में इतने मत बो अलेक्जेंडर कि मकसद के किनारे से दूर हो जाओ। और किसके लिए फर्ज निभाया तुमने? उसके लिए जिसने तुम्हारे आगे रेडियस नाम की दीवार खड़ी कर दी। और क्यों उसके लिए इतना प्यार उमड़ रहा है? तुम तो उसकी औलाद भी नहीं हो। बस एक बार आपकी बात मानकर मैं शाह फिलिप को अपना वलीअहद मानने से इनकार भी कर दूं, मगर आप इस बात का इनकार नहीं कर सकती कि वो आपके शौहर हैं। परसों जिंदगी बिताई आपने उनके साथ। उनकी जिंदगी का खात्मा करने के बारे में आप सोच भी कैसे सकती हैं? ओहो अलेक्जेंडर, न जाने कब तुम फिलिप की असल ज़हनियत के बारे में समझोगे। यकीन करो मेरा, जब फिलिप का असली रंग तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उस पल को सोचकर पछताओगे कि तुमने उसकी जान क्यों बचाई। और अफसोस होगा तुम्हें कि तुमने वहां मरने के लिए उसे क्यों नहीं छोड़ दिया। ना मैं बीते हुए कल पर अफसोस करता हूं और ना मैं आने वाले कल से खौफ खाता हूं। मुझे आज पे यकीन है, और आज का सच ये है कि शाह फिलिप अभी जिंदा है।
और मैं उनका सिपहसालार अपना फर्ज निभाऊंगा। महाराज बमनी, आप नहीं चाहते कि आपकी फौज फारस की फौज के सामने खुद को कमजोर महसूस कर सके, मगर मुझे लगता है कि आप भारतीयों को फारस की फौज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कोई तो वजह होगी कि हम फारसी दुनिया में सबसे बेहतरीन सिपाही है, कि दुनिया में कोई मुल्क हमारे सामने नहीं टिक सका, न मिस्र न यूनान। यकीन मानिए, हमारे मुल्क के लड़ाके हर हाल में आपके मुल्क के लड़ाकों से बेहतरीन है। बरसों पहले आपने मुझे एक सबक दिया था कि दूध में खांड की तरह मिलकर रहना चाहिए। बरसों तक हमने उस सबक को निभाया, मगर उस खांड को महफूज रखने वाला भारतीय मिट्टी का बर्तन कमजोर निकला, टूट गया। अब फारस के कांच को भी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलना चाहिए। एक बात जो मित्र करे या शत्रु हम सहन नहीं कर सकते, वह है पीठ पर वार। और एक बात जो मित्र करे या शत्रु हम तुरंत स्वीकारते हैं, वो है सामने से आई ललकार। क्यों ना फारसी और पौरव लड़ाकों के बीच एक द्वंद्व रखा जाए, जैसे तक्षशिला और पौरव राष्ट्र के बीच होता था। आपके सामने निर्णय हो जाएगा कि पौरव राष्ट्र की मिट्टी फारस के कांच से कितनी अधिक बलशाली है। यदि हम हारे तो आपका प्रस्ताव स्वीकार, और यदि आप हारे तो दोबारा कभी ऐसा प्रस्ताव मत रखिएगा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। साझेदार होने के नाते मैं दुआ करूंगा कि आपको ऐसा लड़ाका मिल जाए जो फारस की ताकत के सामने कुछ पल टिक सके। मेरा बच्चा। महारानी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा आग में।
मैं रिपुदमन हूं, मैं रिपुदमन हूं। दमन, रिपु, दमन, अब क्या करेंगे? हमारा बीता हुआ कल हमारे सामने नाश बनकर खड़ा हो गया है। बाबा, एक बात आप मुझे बताना चाहते थे, अब एक बात मुझे आपसे जाननी है। उन्होंने आपको रिपू कहकर क्यों पुकारा? क्या संबंध है आप दोनों? कैसे जानती हो आपको बाबा?